फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षा जी बबीता पाटिल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दिवाली का सफाई। तो आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी, बाबू को टिफ़िन वगैरह बना करके स्कूल में पहुँचा दिया था। उसके बाद मैंने किया है कर्टन निकाल करके कर्टन धोने का काम। और कर्टन मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि ये वाले कर्टन कुछ अलग से है। मैं लास्ट टाइम भी शेयर कर चुकी थी कि मेरे यहाँ के इस बार के कर्टन बहुत अलग आए हैं। कुछ उसमें धागे का शाइनिंग टाइप में है, तो वो खींचा ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसके लिए मैं मशीन में नहीं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो ये मैंने आज निकाला है किचन का सफाई। परसों में के दिन हम लोगों ने बेडरूम का सफाई कर लिया है, उसका ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि साथ में मेरे हस्बैंड थे। तो आपको पता है कि हस्बैंड लोग क्या करते हैं, कितना चिड़चिड़ करते हैं, प्लस ब्लॉग बनाने भी नहीं देते मुझे। तो ये देखिए, मेरी बेटी ने बहुत मस्ती किया और अब वो सो गई है मेरी बेटी। बाबू टीवी देख रहा है। और ये कुछ कर्टन है जो धो करके सुखा दिए हैं, और ये दालें सुखाई थी, लेकिन अचानक से बारिश आ गया तो सब फटाफट अंदर लेना पड़ा। तो ये मेरा बेडरूम का सफाई हो चुका था, नीट एंड क्लीन एकदम। कर्टन मैंने धो करके, थोड़ा सा ये था गीला तो मैंने डाल दिया क्योंकि बारिश अचानक स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा बेडरूम तो थोड़ा बहुत तो मैंने क्लीन कर ही दिया है। आप देख सकते हैं बहुत कुछ क्लीन हो गया है। ये तो बेडरूम की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई, बस विंडो की बाकी है, तो विंडो मैं बाद में धोऊंगी, वॉश करूंगी। अब बचा है कर्टन और हॉल का डस्टिंग का काम बचा है। और ये जो मैंने निकाला है किचन में, तो ये आप देख सकते हैं कितना सारा सामान निकाला है। अब इन डब्बों को मुझे साफ़ करना है और इसमें फिर से सामान भरना है इन सब डब्बों में। तो बस यही काम रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है रात को 8-9 बजेगा क्योंकि एक एक डब्बा मुझे साफ़ करके फिर उसमें सामान भरना है। तो और ये सब इस तरीके से जो सफाई होती है वो अपन साल में एक ही बार करते हैं। और वो कर्टन का जो मैंने मतलब बहुत सारे सभी लोग एक दूसरे का वीडियो देखते हैं, तो मैंने भी वीडियो में देखा था कि कर्टन के अंदर अगर वो जो लगे रहते हैं रिंग के अंदर अगर आप डोरी लगा करके अगर कपड़ा वॉश करोगे तो हो जाएगा, बट वैसा नहीं होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ, जिनका बहुत हल्का क्वालिटी का जो कपड़ा रहता है, चिकना वाला साटन टाइप का, तो वो भले ही हो जाएगा, लेकिन इस तरीके के जो कर्टन रहते हैं हेवी वाले, वो क्लीन नहीं होंगे। क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मैंने ओनली एक वॉश में ही, मतलब वॉशिंग मशीन किसी का 3 वॉश लेती है, किसी का 2 लेती है, किसी का जितना भी लेती हो। तो मेरा वॉशिंग मशीन 3 वॉश लेती है और एक मतलब 10 मिनट्स का है, उसमें 2 वॉश लेती है। तो मैंने एक वॉश करके देखा, बट वो नहीं निकलता है। जहाँ से आप डोरी में वो रिंग डालते हो तो वहाँ से वो साफ़ नहीं हो पाता है कर्टन। इसलिए ये डबल वाला काम मत करना, मुझे डबल काम करना पड़ा। मतलब खैर, मैं तो एक बार ट्राई कर रही थी कि वैसा अगर कर्टन वॉश किया जाए, वॉशिंग मशीन में तो होता है कि नहीं। मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश की, बट नहीं होता है। वो जो जहाँ पर अपन रिंग डोरी में डालते हैं टर्न करके, वहाँ पर पूरा गंदगी वैसे के वैसे रह जाता है। इस वजह से डोरी में डाल करके वॉशिंग मशीन में धोने का जो फॉर्मूला है, वो जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि फेल है। तो अब जिनसे होता है वो कर सकता है, मुझसे तो नहीं हुआ, इसके लिए मैंने तो नहीं किया। मैंने हाथ से ही वॉश किए हैं कर्टन। तो इस तरीके से रही हमारी जो अभी क्लीनिंग, साफ़ सफाई, डस्टिंग, सब जो कुछ भी है वो सब अभी चालू ही है। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी के बीच में मैंने बहुत सारे काम किए थे। मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना, फिर उसको मंदिर का था जो मंदिर लेके जाना, फिर मंदिर से आकर के वापस से सफाई करना, मतलब कंटिन्यू मेरा चालू ही रहता है। और दिन में भी मुझे टाइम नहीं मिलता है सोने का। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये वीडियो बनाती है, मतलब मुझे नहीं, सब लोग बोलते हैं ये वीडियो सबके पीछे कोई ना कोई रहता ही है कि ये ऐसा वीडियो बनाती है, वैसा वीडियो बनाती है। लेकिन वीडियो बनाने में भी टाइम जाता है। आज सपोज़ अगर मैं ये सब करते करते अगर मैं वीडियो बनाती तो ये काम जहाँ मेरा 4 घंटे का होने वाला है वो 6 घंटे में होगा। क्योंकि मुझे हर बार याद रखना पड़ता है कि अरे मुझे इसका वीडियो बनाना है, अरे मुझे इसका वीडियो बनाना है। तो उस वजह से हम लोग लेट हो ही जाते हैं। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं कि ये ऐसा वीडियो बनाती है, वैसा, लेकिन मेहनत कितना लगता है आप ये तो देखो। हम लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ का अगर वीडियो शूट करते हैं तो सब लोग बोलने लगते हैं अरे तो जहाँ जाती है वहाँ कैमरा निकाल लेती है। लेकिन जब आप लोग देखते हो उसको इतने इंटरेस्ट से कि अरे इसने क्या किया है, कैसे किया है,
और सब जानना चाहते हो, तब तो आपको ये नहीं लगता कि इसने कितना मेहनत किया है। तो हर चीज़ मेहनत से ही होती है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होती। जो लोग यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं वो भी मेहनत करके ही कमा रहे हैं। बिना मेहनत से कहीं पर भी किसी को भी पैसा नहीं मिलता है। तो प्लीज़ जो लोग भी किसी को भी अगर कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगता है। परसों के दिन जो मैंने बेडरूम का क्लीनिंग किया था, साफ़ सफाई किया था, उसका मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, और जल्दबाजी में अगर मैं वीडियो बनाती तो मुझे डांट पड़ जाती हस्बैंड की। इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अगर मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरे हस्बैंड मुझे चिल्लाने लगे कि हाँ तुम वीडियो बनाने लगी और लेट हो रहा है। इसके लिए मैं वीडियो, और हम लोगों को लिटरली रात के 12 बज गए थे। लिटरली रात के 12 बज गए थे हम लोगों को सफाई करते करते, और हमने शाम को 5:30 बजे सफाई करना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि हम सुबह मंदिर गए थे, मंदिर से आए 1:30 बजे, खाना में बनाया, खाना खाया, किचन साफ़ किया मैंने, और मैं इवन झाड़ू पोछा भी करके नहीं गई थी। आ करके मैंने झाड़ू पोछा किया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा देर रेस्ट किए। मैं तो रेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने तो सब घर का काम नहीं करके गई थी, तो वही घर का काम करने में लग गई मैं। झाड़ू पोछा, बर्तन धोया, सबने खाना खाया था, तो यही सब काम करने में लग गई। लेकिन मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा आराम किया, बट मैं आराम नहीं कर पाई। तो वो सब करते करते मुझे 4:30 5 o'clock हो गया। उसके बाद में मेरी बेटी भी उठ गई, और फिर हम लोगों ने सफाई स्टार्ट किया। तो हम लोगों को रात को 12 बज गए थे। तो इसलिए कुछ भी मतलब नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। जो भी कोई करता है कुछ ना कुछ उसके पीछे मेहनत ही होती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। आज अगर मैं यहाँ पर, अभी मैंने अगर वीडियो बनाया तो यहाँ पर भी मेरे 15-20 मिनट गए होंगे। लेकिन कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ करने की चाह होती है, तो वो लोग करते हैं। तो प्लीज़ उनको करने दीजिए। कुछ भी गलत कमेंट्स मत कीजिए। मुझे तो खैर अभी तक गलत कमेंट्स आई नहीं है, पर देखो आस पड़ोस में रहते तो मतलब पता पड़ ही जाता है कि कौन क्या बोल रहा है। सबको पता पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता पड़ता है। इसलिए जो भी होता है मेहनत से ही होता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। तो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल हैगा हर्षाली चिकने बबीता पाटिल के नाम से, और एक और चैनल है हर्षाली चिकने के नाम से, हर्षाली बबीता चिकने के नाम से, जिसमें मैं मेरी बेटी के वीडियोस डालती हूँ। तो आप उसको भी फॉलो कीजिए, उसको भी लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट इसके आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके आगे में हम क्या करते हैं, कैसा करते हैं, मेरी सफाई कब तक चलती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सब डब्बों को, बॉटल्स को, जो भी था बर्तन, सबको वॉश कर रही हूँ। और मैं एक एक करके इसलिए कर रही थी क्योंकि ढक्कन चेंज ना हो। और इस तरीके से मैंने वॉश किया। और मैं वो वीडियो शायद नहीं निकाल पाई हूँ जो मेरी बेटी ने पूरे घर में साबूदाना किया था। मेरी बेटी ने पूरे घर में साबूदाना किया था, और मैं अगर उसको रोकती तो वो मुझे काम नहीं करने देती। तो रात को इतना परेशान हुआ वो झाड़ू से साबूदाना इकट्ठा करने में कि पूछो मत, मेरी कमर ही दुखने, मतलब इतना प्रॉब्लम हुआ मुझे। वो साबूदाना इकट्ठा, पूरे घर में साबूदाना था। एक्चुअली वीडियो में शायद नहीं दिखा पाई हूँ मैं, लेकिन सच में इतना साबूदाना था ना, बहुत पूरे घर में साबूदाना किया था मेरी बेटी ने। और उसको झाड़ू लगा के इकट्ठा करने में बहुत परेशानी, और मैं ये सोच के उसको करने दे रही थी ताकि वो मुझे काम करने देगी। लेकिन बाद में मुझे इतना पछतावा कि मैंने ये सब क्यों करने दिया उसको। मेरा काम कितना बढ़ गया। रात को केवल मुझे झाड़ू लगाने में कम से कम आधा पौन घंटा लगा होगा वो साबूदाना इकट्ठा करने में। इतना साबूदाना किया था। तो हाय फ्रेंड, देखिए अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है। तो वो सब करते करते मुझे रात को 1-1:30 बज गया। पूरे सफाई करते करते सारे डब्बा डुब्बी धोया, उनको लगाया, सब करते करते। नहाना था मुझे, बट मैं नहीं नहा पा रही हूँ क्योंकि मुझे का प्रोजेक्ट भी करना है। तो 1:10 में मेरा काम ख़त्म हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कर्टन नहीं लगाया है, लेकिन नीचे का पूरा क्लीन कर दी हूँ मैं। और ये जो शीट रखा है, ये बाबू के प्रोजेक्ट के लिए शीट रखा है। तो अभी मैं बाबू का प्रोजेक्ट बनाऊंगी। 1:10 हो गया। मैं नहाने जाने वाली थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मुझे बाबू का प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं नीचे का भी फिलहाल थोड़ा सा हो गया, बिल्कुल चकाचक। और ये देखिए, और इसमें भी मैंने सब अच्छे से रख दिया है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सब अच्छे से रख दिया है। और ये जो मैंने वॉश किए थे, ये सब के सब मैंने वॉश करके बहुत अच्छे से लगा दिए हैं। और ये साइड भी मैंने अच्छे से धो करके, वॉश करके बहुत अच्छे से विम बार से साफ़ किया है। आप ये देख सकते हैं, पूरा मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है सब कुछ।
अब बाकी है फ्रिज। तो फ्रिज को हम लोग कल साफ़ करेंगे और विंडो कल साफ़ करेंगे। तो ये काम मेरा रह गया है। हॉल का डस्टिंग बाकी है, विंडो बाकी है, किचन का विंडो बाकी है, और ये जो टाइल्स लगा है यहाँ पे, ये टाइल्स साफ़ करने का बाकी है। तो आपको मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि 1:10 हो गया है। रात को मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ, वरना मेरे हस्बैंड बोलेंगे रात को ही वीडियो बना रही है। तो अभी स्टार्ट करूँगी मैं बाबू का प्रोजेक्ट, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं। 1:10 तो हो गया है, आगे मैं क्या करती हूँ। एक्चुअली मैं गई थी मेरे बाबू का प्रोजेक्ट बनाने, लेकिन मेरे को चिपचिप बहुत हो रहा था क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी नहाई हुई थी आज। तो चिपचिप होने की वजह से मेरा मन ही नहीं लगा, इसलिए मैं नहा ली। और ये देख सकते हैं आप कि क्या टाइम हो रहा है। सॉरी, ये 1:21। दीदू थामा ना, 1:21 हो रहा है। नहीं, उल्टा दिख रहा है, ये तो 21 मिनट हो रहा है। अभी सीधा दिख रहा है आपको। और वॉच में देखिए, मेरी वॉच में कितना टाइम हो रहा है। 1:20 हो रहा है मेरी वॉच में। और ये मेरी बेटी अभी तक सोई नहीं है। और ये प्रोजेक्ट बना था, प्रोजेक्ट की अगरबत्ती ले लिए इसने। और टाइम आप देख ही चुके हो। तो मैं बनाती हूँ मैं प्रोजेक्ट, और सुबह 5 बजे फिर उठना है, बाबू को रेडी करके पहुँचाना है। तो देखते हैं ये कब सोती है, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। पूरे घर में साबुदाना किया था इसने, अगर वीडियो में दिख रहा हो तो आप देख लीजिएगा। पूरे घर में साबुदाना किया था, किचन में, हॉल में, बेडरूम में। वो साबुदाना में मैं झाड़ू लगाते लगाते मेरी कमर दुखने लगी है। तो देखते हैं अब मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाती हूँ। शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और कल बाबू को बोला था पेपर लाने के लिए, तो कल मामा ने पेपर नहीं दिलाया, बोले अपन कर लेंगे और कल सबमिट करना। और आज मैंने सफाई निकाला था, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। और फर्स्ट डे बोला था तो फर्स्ट डे उसको मिला नहीं था। सेकेंड डे मामा ने बोला कर लेंगे, और आज दिलाया है। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं अभी प्रोजेक्ट बनाऊंगी। तो देखते हैं कैसा बनता है। मुझे बहुत अच्छे से बनाने का था, बहुत सुंदर तरीके से मैंने सोच के रखा था, लेकिन कहते हैं ना, सोचा हुआ काम कभी होता नहीं है। देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है वेलवेट पेपर, जो वेलवेट शीट आता है वो मैंने बाबू से मंगवा लिया था। वेलवेट शीट को जितना बड़ा थाली था उसके आकार का मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद उसको बीच में चिपका दिया, और उसके बाद जो साइड का था वो पोर्शन के लिए, क्योंकि बड़ा थाली बाबू को नहीं चाहिए था। बाबू बोला मम्मा मुझे छोटा सा थाली चाहिए, तो छोटा सा थाली मैंने अरेंज किया। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर लिया गोल, फिर वो चिपका दिया। फिर साइड में जो आपको थाली का दिख रहा है वो कटिंग करके वो चिपकाया। इसी बीच मेरी बेटी ने मुझे बहुत परेशान किया। तिथं नाही टाकायचंय, द्या द्या लवकर द्या। अभी तो ये देखिए मैंने सर्कल सब कट कर लिया। उसके बाद फेविकोल के आपने मेरे से गलत काम का यूज़ करते हुए मैंने उसको पूरी थाली पे चिपका दिया। उसके बाद ये जो साइड की जो थाली की बॉर्डर थी उसके लिए मैंने ये कट किया। तो मैंने पहले सर्कल बना करके उसको बीच में से कट करके इस तरीके से मैंने कट किया था। जी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से ये बन के कंप्लीट हो गया। आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मेहनत तो बहुत है, लेकिन किया में है मैंने जैसे भी हुआ है वैसे। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने थाली में ये लगा लिया। ये देखिए वेलवेट पेपर इस तरीके से लगे, और बहुत ही सुंदर लगता है वेलवेट पेपर, क्योंकि मैंने एक बार नवरात्रि में हमारे इधर जब कंपटीशन हुआ था तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसी तरीके से मैंने थाली डेकोरेट की थी, तो उस समय भी मुझे प्राइज़ मिला था। और प्राइज़ मिला था या नहीं मिला था वो तो याद नहीं, लेकिन सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि मार्केट से लेके आई है क्या, मार्केट से लेके आई है क्या, इस तरीके से मुझसे पूछा था लेडीज़ों ने। लेकिन उस समय मैंने घर पे बनाया था और अभी भी मैं घर पे ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने लेस का जुगाड़ किया है। एक्चुअली क्या है ना कि सामान तो मेरे पास बहुत था, लेकिन रात में अगर मैं कुछ सामान निकालती तो बहुत आवाज़ होता है उसमें। मेरे हस्बैंड भी मुझे चिल्लाते कि नींद ख़राब हो रहा है। एटलीस्ट कम से कम किसी का तो नींद कंप्लीट हो जाता। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड सो गए थे और मैं अकेली कर रही थी। तो देख रही थी कि जितना मेरे पास सामान ऊपर अवेलेबल है उसमें हो सकता है क्या। बट देखो मैंने इतना कटिंग वगैरह किया, लेकिन वो नहीं, मतलब थाली को इस मेज़रमेंट से छोटा था वो। फिर मैंने वापस से सामान तामझाम निकाला और उसमें से मैंने लेस वगैरह ढूंढा और लगाया। एक्चुअली बहुत अच्छा बन सकता है ये।
लेकिन मैंने सामान पहले से निकाल के भी नहीं रखा था और मैं भूल भी गई थी, प्लस मैंने सफाई भी निकाल ली थी। तो सफाई में एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ पोंछ पाछ के धो धुआ करके पहले सुखाया, उसको छाना, जो चीज़ें ख़राब थी जो भी थी वो फेंकी मैंने, फिर वापस से अच्छी चीज़ें भरी उसमें, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो और फिर रात को खाना भी बनाया मैंने, फिर खाना भी खाया, तो वो सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। बाबू बेचारा परेशान हो गया था। ये देखिए मैंने इतनी मेहनत से ये काटी, कितना टाइम लग रहा है आप देख सकते हैं। आधा तो मैंने स्किप कर दिया है। तो इतना टाइम लगने के बाद भी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो स्किप कर दिया, हटा दिया वो। मैंने कहा छोड़ दो, ये नहीं लगाती हूँ, दूसरा डोरी लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी क्या तामझाम करे। जब तक मैं दूसरी डोरी ढूंढने के लिए गई तब तक मेरी बेटी तामझाम करने लगी। देख सकते हैं जब मैं डोरी ढूंढने के लिए दूसरी तरफ गई तो मेरी बेटी आकर के बैठ गई और देखिए किस तरीके से वो खेल रही है और किस तरीके से सामान को तहस नहस करती है। देखिए आप, वो भी मेरी तरह पूजा का थाली बनाने का कोशिश कर रही है। मैं जिस तरीके से डोरी का मेज़रमेंट ले रही थी वो भी डोरी का मेज़रमेंट ले रही है। मतलब पूरा रात भर उसने मुझे परेशान किया। जब तक मैं नहीं सोती हूँ तब तक वो भी नहीं सोती है। और उसको सुलाते, दूध देते, दूध का बॉटल वापस से फ्रिज में रखो, फिर एसी बंद करो, फ़ैन चालू करो, ये सब करते करते मुझे 3:30 बजा। 3:30 बजे मैं सोई और 3:30 बजे सोने के बाद सुबह 5 बजे फिर से उठी, बाबू का टिफ़िन बनाया, फिर बाबू गया स्कूल। उसको डिश थाली दिखाया तो थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हो गया, बोलता है मम्मा आपने तो सब कुछ कर दिया, सब नहीं करना था, कुछ मुझे भी करना था। फिर मैंने उसको बताया कि आपको देखो थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें करनी है, बाकी का मैंने किया है लेकिन आपको ये चीज़ें करनी है। और सारे स्टूडेंट यही करते हैं, पेरेंट्स लोग को ही करना पड़ता है, बच्चे लोग नहीं इतना कर पाते हैं। इतना मतलब ये दे देते हैं वो लोग कि बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कुछ मैंने कर दिया, कुछ कुछ बाबू को समझा दिया था कि बाबू आपको स्कूल में जाके ये सब करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको यही टेंशन था कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि बोलेंगे कि घर से बना करके लेके आया है सब। तो मैंने कहा मैंने मैडम से बात कर लिया है, तो वो बोली हैं कि इस तरीके से आपको करना है, तो मैंने वही किया है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, बच्चा है, स्कूल का टेंशन उसी को, उसका चीज़ है तो उसी को टेंशन रहेगा, अपने को नहीं पता पड़ता है, क्योंकि अभी स्कूल में क्या हो रहा है वही जानता है। तो इस तरीके से मैंने दूसरा डोरी ढूंढा। दूसरा डोरी ढूंढते ढूंढते देखो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद डोरी देखिए इस तरीके से मुझे मिला। फिर डोरी मिलने के बाद एक्चुअली वो डोरी कुछ अलग ही था, तो उसको मुझे स्टिक करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि नॉर्मल डोरी कैसा रहता है ना, खिंचाता है तो मतलब तो वो चिपक जाता है, लेकिन ये खिंचाने वाला डोरी नहीं था। आई थिंक पेपर वर्क में डोरी था या पता नहीं कैसा डोरी था, तो वो खिंचा नहीं रहा था, तो उस वजह से मुझे थोड़ा काफ़ी दिक्कत हुआ वो चिपकाने में। और ऊपर से मेरी बेटी कितना परेशान करती है आप खुद देखिए। और मैंने उसकी पिटाई भी की है, लेकिन पिटाई करने के बाद रोते रोते भी वो यही बोली है कि मम्मा मुझे भी करना है ये सब। तो सोचो मतलब उसको कितना करने का था ये सब। मतलब वो फेविकोल जो था ना, उसको बार बार नीचे वेलवेट पेपर के ऊपर, लेस के ऊपर, सबके ऊपर डाल रही थी। दिदा फटके खाणार आता मम्माच्या हाताचे, ते बघ खेचलं सर्व. तो बस इसी तरीके से मैंने लेस चिपका दिया। लेस चिपकाने के बाद मैंने जुगाड़ क्या क्या किया है आप देख सकते हो, क्योंकि मैं डेकोरेट का सामान कुछ भी नहीं लेके आई थी, बस वेलवेट पेपर लेके आई थी, बाकी सब देखो। यहाँ पर हम लोगों का फाइटिंग चालू हो गया था। यहाँ पर मैंने मेरी बेटी को पिटाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और फेविकोल भी बहुत वेस्टेज कर रही थी। वेस्टेज तो ठीक है, पर कहीं पर भी चिपका रही थी तो वो चिपचिप होता है, वो अच्छा नहीं रहता, फिर बाद में कड़क कड़क भी हो जाता है फेविकोल। तो ये देखिए उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसलिए मैंने उसे मारा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड का भी नींद खुल गया, तो वो भी थोड़ा मुझे बोलने लगे कि हर्षाली क्या कर रही हो। और मुझे हंसी लास्ट में इसलिए आया कि वो इतना मार खाने के बाद, इतना रोने के बाद भी वो यही बोल रही है कि मुझे भी बनाना है। और ज़्यादा भी लाड़ प्यार ठीक नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा डांटना भी ज़रूरत है। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्सा भी किया और उसको थोड़ा सा मैंने मारा भी हल्के हाथ से। बट कैसा है ना कि
अगर मैं उसको तुरंत पास में ले लेती ना तो उसको ऐसा लगता है कि देखो मम्मी ने तो मुझे, और फिर वो बोलती है आपने मुझसे मजाक किया ना, आपने मुझसे मजाक किया ना। अगर उसको तुरंत अपन पास में लेके लाड़ प्यार करेंगे ना तो यही बोलती है आपने मुझसे मजाक किया ना, आपने मुझे मजाक में मारा ना। फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, अपन ने जो गुस्सा किया उसने, अपन ने जो मारा। इसके लिए मैंने उसको जल्दी से पास में भी नहीं लिया, रो रही थी तो रोने दिया। आवाज बंद करा, आवाज बंद करा. दादाचं बरं होऊ दे, दादा सकाळी रडणार आहे दिदू, टीचर मारणार दादाला. बिचारा किती वेळ थांबला तो माझ्यासाठी. हा ठीक आहे चालेल, चला ठेव. बस करा, झालं आता. बस दिदू, कॉक्रोच येतात तिकडनं, आवाज ऐकून. ते बघ आला, आवाज ऐकून कॉक्रोच येतात. येतात बेटू, रोज रात्री येते, तुम्ही बघतात ना. चल आपण बाहेर जाऊ, चल तर. पापाला झोपू दे यायचं, कोणाची तरी झोपू दे. काक्रोच ये रे, काक्रोच. ही बघ झोपत नाहीये. हा मग झोपत, चला वरती, वरती चला. हा देते मी, दुधू पण आणते, चला ठेवून देते. हा चला, मी ठेवून देते हे सर्व. दिदाला झोपायचं आहे ना. मग तुम्हाला करायचंय. हा करा, तुम्हाला दुसरं देते तुम्हाला. हे मला पहिले करू द्या, मग सर्व सामान सोडून मी झोपते, तुम्ही करा, ठीक आहे. हा ठीक आहे, मला पहिले करू द्या, मग माझं बनलं की मी सर्व सामान असं सोडणार आहे आणि मी झोपणार आहे. तुम्ही बनवत राहा रात्रभर, ठीक आहे. हा ठीक आहे, फक्त 5 मिनिटं थांबा, दादाचं बनवू द्या इतकं. हा तुम्ही पण करायचं ना, मग मी झोपून जाणार आहे, तुम्हीच करायचं मग, ठीक आहे. हा चालेल. झालं, असं नाही रडा रडा करायचं बेटू. मम्माला 2 मिनिटं करू द्या, मग मम्मा सर्व सामान तुम्हाला देणार, ठीक आहे. हा गुड गर्ल आहे माझी दिदू. नवजी आली आहे, मी पूछते आता, नवजी पण पूछते तुमचं, थांब. इथं पुसा ना तुम्ही.
ये देखिए अब मेरी बेटी ने मुझसे दूध मांगा है तो मैं उसको दूध दूंगी। और कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है बीच बीच में। तो अब मैं उसको जा रही हूँ दूध देने। एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से दीदा अलग परेशान कर रही है। एसी में बैठ बैठ के ठंडी लगने लगा है तो दूध गर्म कर रही हूँ। बीच में बेटी ने कितना परेशान किया आप तो देख ही रहे हो। और जैसा बन रहा है वैसा बना रही। बहुत अच्छे से बनाने का मूड था मेरा, क्योंकि जिस दिन नीलिंदा ने बताया था उस दिन मुझे बहुत अच्छे से बनाने का मूड था, लेकिन मेरा मूड क्या बोलूँ चला गया। दूध मांग रही है, उसको दूध देती हूँ। फिर भी बनाने नहीं दे रही हूँ, क्या करूँ। देखते हैं कब बने। 2 तो बज गए हैं। सुबह फिर 5 बजे उनके बाबू का टिफिन भी बनाना है। सब बाबू भी सो गया है, क्योंकि बाबू ने बेचारे ने बहुत वेट किया मेरा, लेकिन मेरा काम ही नहीं हुआ। सफाई क्यों करने में लगी थी मैं। अभी कल तो विंडोज़ धोनी है, हॉल किचन बेडरूम सबका विंडो धोने का है। कल भी 5 बजे उठना पड़ेगा। रोज़ 5 बजे ही उठती हूँ वैसे तो मैं। एक्चुअली घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। दिवाली आ जाएगी लेकिन सफाई ख़त्म नहीं होगी। जिस तरीके से शादी आ जाती है लेकिन शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। तो देती हूँ दूध मैडम को, उसके बाद देखती हूँ कैसे क्या करना है। ये फुल ब्लॉग में को सुबह ही डालना पड़ेगा ना। दूध ले लिया है, चलो देखते हैं बिटिया रानी अभी क्या करती है। बस सुबह मैं उठ जाऊँ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इतना मेहनत किया हुआ। कुछ नहीं दिख रहा है कुछ। काय लावून देऊ पोयम दुसरी। मम्मा हमें दोघांना सोडून बंद करा ते बंद करा दे। मम्मा शाहरुख खान आवाज कमी कीर्तना, तुम्हाला ऐकायला येणं इतकं बस झालं। तुझं
तो अब इसमें मुझे बाती रखने का था, तो मैं बाती रखने के लिए आई हूँ। शॉर्टकट में जैसा बना वैसा बना दिया है। अब देखते हैं सुबह में क्या होता है। ये मैं बाती डाल रही हूँ उसमें इस तरीके से। बाती भी डाल दिया है। अब मैं इसको सजाने के लिए, आई होप कि कुछ परेशानी ना आए और उसे पसंद आ जाए। बेचारे ने बहुत वेट किया था मेरा, लेकिन मैं क्या करूँ ना, मेरे पास वो रखे ये दिए को मैंने नेल पेंट लगा दिया था। मुझे तो अच्छा लग रहा है शॉर्टकट में। कितना बज गया है? 3 बजने में 10 मिनट कम है अभी। चलो अब मैं सोती हूँ थोड़ा सा। टिफिन में देना है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो सुबह में क्या होगा, काम करती हूँ, ये बाती को तेल में कर देती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ से माइनस पॉइंट नहीं मिलना चाहिए ना। हो सकता है माइनस पॉइंट भी। मैंने बाती को भी तेल में कर लिया है, ताकि किसी भी तरीके से माइनस जो मार्क्स है वो माइनस ना हो, निन्ना को मिल जाए। तो ये हो गई थाली रेडी। एक्चुअली मुझे इस चावल के आइट साइड भी मोती लगाना थे, यहाँ पे चारों तरफ मोती लगाना थे, लेकिन मोती नहीं मिल रहे हैं। और ठीक है, जैसा भी है देखते हैं। अब मैं जाती हूँ सोने। मेरी बेटी को 3 ही लड़की झोप आली। चला आपण झोपू आता। चला इथं नाही रे बेटू, वरती झोपू आपण। चला सोना, वरती झोपू आपण। ए सोनू, दीदू